कोरबा के एक निजी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के शव देने से पहले पैसे की मांग की, जिसको लेकर परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के साथ बवाल हो गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा 3 लाख रुपए का बिल बनाया गया था। परिजनों ने बकाया बिल बाद में देने की बात हुई थी। अस्पताल प्रबंधन द्वारा शव को देने के लिए पहले पूरी राशि की मांग की जा रही है। हम आपको बता दें, उरगा थाना क्षेत्र के बिरदा निवासी राहुल आदित्य लंबे समय से सर्दी, खांसी, बुखार से ग्रस्त था, जिसको परिजनों ने कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। उसकी तबीयत में सुधार नहीं होने पर कोसाबाड़ी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वो विगत समझे 5 अक्टूबर से उसको एक लक्षण था, तो उसमें खांसी और बुखार का लक्षण था उसको, और साथ में क्या है कि उसको मतलब कि उल्टी टट्टी भी बहुत ज़्यादा हो गया था उसको। तो उसको क्या है कि उसको लोकल डॉक्टर दिखाया, पहले नहीं समझ में आया, तो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि भाई उसको पहले वो चेक कराओ, कोरोना चेक कराओ, खांसी और इसको ये है कोरोना चेक करा बोलो। तो वहाँ चेक करा एडवांस डायग्नोस्टिक्स में, तो वहाँ उसका पॉजिटिव निकल गया। तो उसको कोविड-19 जो अपना है वहाँ रामपुर में, वहाँ उसको एडमिट कर दिए। अब एडमिट किया, वहाँ पर लगभग 3-4 दिन रहा। तो अपना राहुल पेशेंट का नाम है राहुल आदित्य, तो उससे कंटिन्यू हमारा फोन में बात हो रहा था। उसने बोला कि सर यहाँ बिल्कुल लापरवाही हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा मेरे को, मेरा दिन ब दिन जो है हालत ख़राब हो रहा है। बोले ऑक्सीजन लेवल गिर के 40-45 हो गया था। तब उसने बोला कि यहाँ से कुछ करो मेरे लिए। तब फिर जो है फिर मिलके भाई और सब मिलके हम लोग सब 2 साल मिलके डिसीजन लिए, एक्सपायर हो गया। और उनका जो है हम अभी तक के 1,90,000 दे चुके हैं, और 1,42 जो बैलेंस है ना, तो वो उसको पैसा भी मांग रहे हैं। और हम लोग पास अभी स्थिति नहीं इनके परिवार में जो पैसा दे सके उनको, बहुत बुरा स्थिति अभी है इनका। ऑलरेडी कर्जा बोड़ी करके उसके पैसा ला के पे दिए हैं। बाहर बहुत खर्चे इनके हो जाए, प्लाज्मा लाने भैया 2 बार में उससे खर्चे हुए, और यहाँ हमारा दवाई बाहर से उसके भी खर्चे हुए। तो इनका स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और अभी क्या है, बॉडी खड़ा हुआ है, बॉडी मांग रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि भैया आप यहाँ लिख के दो पहले कि 1,42 पैसा कब दोगे, है ना, जबकि उस पर आगे चेक हम दे भी चुके हैं एडवांस में। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मृतक के शव को परिजनों को दे देने के लिए और उपचार की फीस में छूट देने के लिए तैयार हैं। उनकी मांग थी कि जो उसको जल्दी से जल्दी सुपुर्द किया जाए, जिसके लिए हम लोग पहले से तैयार थे। और दूसरा जो पुराना रकम बचा हुआ है उसको किसी तरह से सेटलमेंट करें या माफ करें, तो उसके लिए भी प्रबंधन तैयार है देने के लिए। और जो पुराना चेक जमा था उनको भी देने के लिए सहमति जताई है। सब पूरा मिल जाएगा, वो सब पेपर वेपर जो भी इन्हीं के साथ नहीं, जो भी और दूसरे मरीज रहते हैं जिनको जरूरत रहती है, सबको दिया जाता है। हम आपको बता दें, कोरबा में शव को बंधक बनाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी निजी अस्पताल प्रबंधन पर ऐसे आरोप लग चुके हैं। न्यूज़ डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में एक ठेकेदार के मकान से 2 लाख के जेवर की चोरी का मामला बेहद रोचक अंदाज में सामने आया। चोर आपस में ही चोरी के जेवर के बंटवारे को लेकर लड़ पड़े। यह बात आम हो गई और पुलिस के कानों तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, एक एक कर सभी आरोपियों से पूछताछ की गई और सभी ने अपराध कबूल कर लिया। दरअसल दर्री थाना क्षेत्र के अयोध्यापुरी निवासी ठेकेदार रविंद्रनाथ सिंह के घर से 20 अक्टूबर की रात को अलमारी में रखे चांदी के पायल 2 नग, चांदी की मूर्ति 1 नग, बिछिया 12 नग, सोने का हार 1 नग, सोने का झुमका 2 नग, सोने का मंगलसूत्र 1 नग, कुल कीमत 2 लाख का सामान चोरी हुआ। इस घटना की भनक किसी को भी नहीं थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि ठेकेदार ने इसकी लिखित शिकायत की थी। इसमें सोने का हार है, मंगलसूत्र है, कान के झुमके हैं, और चांदी के पैर पट्टी और बिछिया है, और अन्य ऐसे सामान है जो जेवरात जो पहनने के है महिलाओं का। तो करीबन इसकी कीमती 2 लाख रुपए के लगभग है। रविंदर सिंह जो है अयोध्यापुरी का रहने वाला है, उसने एक शिकायत दिया कि वो उसके घर में चोरी हो गई है, कि उसी की वो में निशानदेही पर जांच पड़ताल किया गया। विवेचना के दौरान अयोध्यापुरी के रहने वाले अभय गोस्वामी, अमित मरकाम और एक विधि से संघर्षरत बालक से पूछताछ की गई, जो उस घटना को स्वीकार किया कि उसके यहाँ से चोरी करना पाए गए, और जितने भी मसरूका बताए गए हैं उसको मसरूका को बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमती लगभग 2 लाख रुपए है। तो जब तक अब आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा। बताया जा रहा है कि आरोपी अभय गोस्वामी ताता अमित मरकाम एक अन्य नाबालिग का चोरी के इस मामले में हाथ रहा।
घटना को अंजाम देने के बाद आपस में ही जेवर के बंटवारे को लेकर चोर लड़ पड़े और चोरी की घटना का राज खुल गया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के जेवर बरामद कर लिए हैं। दर्री पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में चोरों का आतंक लगातार जारी है। शहर के विभिन्न इलाकों से लगातार चोरी की खबर आ रही है। ऐसा ही एक मामला सीतामढ़ी से सामने आया है, जहां चोरों ने 2 दुकानों सहित एक ढाबे को अपना निशाना बनाया है। दरअसल बीती रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन रोड के पास स्थित 2 दुकानों राकेश जनरल स्टोर और डायमंड हेयर सैलून का ताला चोरों ने तोड़ दिया। साथ ही चोरों ने वहीं कुछ ही दूरी पर स्थित एक ढाबे को भी अपना निशाना बनाया। चोरों ने हेयर सैलून दुकान का ताला तोड़कर सैलून से मशीनरी सामान, ट्रिमर, मसाज मशीन, क्रीम पाउडर सहित नगद पार कर दिया। आपको बता दें कि चोरों ने पहले भी 2 दुकानों को 4 महीना पहले अपना निशाना बनाया था। वहीं रेलवे स्टेशन के पास रनिंग रूम के बगल में एक होटल स्थित है, जिस पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। यहां से खुदरा सामान व चिल्लर गल्ले से पैसे को लेकर चोर फरार हो गए। सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। न्यूज़ डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है। चोर रॉबिन हुड के तर्ज पर चोरी करता है, फिर मोहल्ले के सभी घरों के दरवाजे के पास चोरी के सामानों को बांट देता है। दरअसल ये पूरा मामला रामपुर चौकी क्षेत्र के बुधवारी बस्ती का है, जहां गुरुवार सीतामढ़ी इलाके में 2 दुकानों का ताला तोड़कर हजारों का सामान चोर पार कर दिए। वहीं बुधवारी बस्ती में एक कार से खाने के सामानों की चोरी होती है, फिर वहीं खाने के सामान मोहल्ले के 20-25 घरों के सामने चोर द्वारा बांट दिए जाते हैं। जिस तरह रॉबिन हुड अमीरों के घरों से चोरी कर गरीबों में बांटा करता था, उसी अंदाज में चोर ने कोरबा में चोरी के सामान को अपने साथ ले जाने की बजाय मोहल्ले के घरों के सामने रख कर फरार हो गए। कोरबा में ऐसी चोरी की वारदात पहली बार सामने आई है। नवरात्रि के समय घरों के सामने खाने के सामान देखकर लोग हैरत में पड़ गए हैं। मोहल्ले वासी आपस में चर्चा करने लगे हैं कि ये सामान किसने और क्यों रखा। चोर ने किसी दुकान से तो चोरी नहीं की, उसने मोहल्ले में खड़ी लल्लू की कार का ताला तोड़कर सामानों की चोरी की, फिर सभी घरों के सामने रख दिया। लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो मैं सुबह में घर से जब निकला तो मेरे दरवाजे पर गाड़ी खड़ा करते हैं, मैंने देखा कि इनकी सामान तोड़ फोड़ करके निकाला गया है। मैं आ रहा था अपनी दुकान ना आकर के मैं बोला सबसे पहले पड़ोसी को खबर देता हूँ कि आपके गाड़ी से सामान चोरी हो गया। मैंने गया उनके घर, उनको जगाया तो 2 दंपति उधर से आ रहे थे। उन्होंने मेरे को मोहल्ले में देख करके बोले भैया सुबह सुबह कहाँ? मैं बोला अरे लल्लू भाई के गाड़ी से सामान चोरी हो गया है और उसी को इन्फॉर्मेशन देने आया कि बता दूं मोहल्ले में पड़ोसी के नाते। तो बोले अरे भैया इन्हीं का सामान है, हम लोग के दरवाजे इतना रखा गया है, तो कम से कम 20-25 दरवाजे ये कुरकुरे का 1 लरी और चावल का 1 पैकेट, 2 पैकेट साबुन, 2 पैकेट बिस्किट, ऐसे करके 20-25 दरवाजे पे रख दिया गया है। और जब ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब ये घर के लोग खोले हैं अपनी दरवाज़ा, तो नवरात्रि के समय है, टोना टोटका के वजह से किसी ने उस सामान को छुआ नहीं कि हर लोग के दरवाजे ऐसा क्यों रखा गया है। तो आपस में ये लोग वार्तालाप कर रहे थे, तब तक हम लोग पहुँचे हैं कि सामान लल्लू भाई का है, इनके सामान से चोरी करके कोई अज्ञात व्यक्ति ने ले जा करके हर लोग के दरवाजे रात में रख दिया। मैं इनको चोर क्या बोलूँ, ये तो दानवीर करना लग रहे हैं। ये दूसरे का माल उठा करके और लॉकडाउन में बांट रहे हैं।
अभी तक मेरे 42 वर्ष का उम्र हो गया, मैंने जब से होश संभाला ऐसा चोर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मामले की जानकारी रामपुर पुलिस को दी है। अब पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। रॉबिनहुड चोर की तलाश शुरू कर दी गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। देश भर में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित कोरबा में भी प्याज की कीमत रुलाने लगी है। अभी बाजारों में प्याज 80 रुपए किलो बिक रही है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार के नजदीक आते आते कीमतें और बढ़ सकती हैं। हालांकि प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने आयात के नियमों को ढील दी है। सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने बताया कि आमतौर पर ठंड से सब्जियों में गिरावट आती है। इस बार परिस्थितियां विपरीत हैं। बारिश की वजह से यूपी बिहार में फसलें प्रभावित हुई हैं। वहां के व्यापारी छत्तीसगढ़ से सब्जियों का खरीद कर ले जा रहे हैं। जिन सब्जियों को छत्तीसगढ़ आना था वह बिहार और यूपी जा रही है, जिसके कारण यहां सब्जियां महंगी आ रही हैं। अब स्थितियां ऐसी हैं कि दीपावली के बाद ही सब्जियों के रेट में गिरावट आएगी। जैसा कि हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी उसी वैसा ही सब्जी छत्तीसगढ़ में कम उत्पादन होने के कारण बाहर से सब्जी आ रही है, जिसकी वजह से कुछ सब्जियों की रेट काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। जैसे कि प्याज अभी चिल्हर में 70-75 रुपये किलो बिक रहा है। लहसुन भी महंगा हो गया है। लहसुन 140 रुपये 150 रुपये किलो बिक रहा है चिल्हर में। और वैसे लौकी वगैरह की जो रेंज है वो लगभग सामान्य 20 रुपये के आसपास चिल्हर मार्केट में बिक रहा है। अब खरीदी बिक्री में बिल्कुल प्रभाव पड़ा है भैया। हम लोग हर सामान को एकदम ना के बराबर मार्जिन लेके चिल्लर व्यवसायी को दे रहे हैं। इससे पहले सब्जियों के रेट में गिरावट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इस बार प्याज की फसल भी काफी कम हुई है और नई फसल प्रभावित हुई है। आने वाले समय से और भी सब्जियों के दामों में वृद्धि होगी। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अभी रबी फसल की भंडार की हुई प्याज बाजार में बिक रही है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई। ये तीनों राज्य प्याज के मुख्य उत्पादक हैं। बारिश की वजह से खड़ी खरीफ की फसल के साथ साथ गोदामों में रखे प्याज को भी काफी नुकसान हुआ है, जिस वजह से प्याज की सप्लाई घटने की आशंका पैदा हो गई है और कीमतों में अचानक उछाल देखने को मिल रहा है। इधर आम लोगों का कहना है कि एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ सब्जियों के दाम बढ़ने से रसोई का जायका बदल दिया है। रेट तो अभी ज़्यादा है सब ये करके। हाँ, प्याज की क्या स्थिति? प्याज के तो अभी पता नहीं। कल मैं लिया ना 70 रुपये में 1 किलो लिया था। 70 रुपये। हाँ। लहसुन का क्या बताएं? लहसुन का नहीं लिया हूँ, बस प्याज भर लिया हूँ। सब्जी लिया आप? अभी तो टमाटर भांटा। क्या 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 रेट बताएं? ये टमाटर का तो 50 रुपये किलो है। बैगन बैगन का 30 रुपये दिया। क्या लग ठीक। रहा है रेट इस बार? ठीक है, ये बैगन वगैरह बाकी प्याज का बढ़ा हुआ है। हाँ बढ़ा है उसी का बस। अभी तो प्याज हाई रेट में चल रहा है, बहुत ज़्यादा। हम लोगों की बस की बात नहीं है कि खरीद सके हम लोग ऐसा। तो ये छोटा छोटा प्याज मैं लिया अभी काम चलाने के लिए। ये 60 रुपये किलो लगाया है अभी छोटा प्याज के नाम से। 80 रुपये किलो बड़ा प्याज, अच्छा प्याज। रेट के भाव के कारण कितना प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे, आम लोगों पे? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, खरीद नहीं रहे हैं लोग बाग, प्याज नहीं खरीद पा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में अब आधे घंटे में 2 की जगह होगी 3 रजिस्ट्री। राज्य शासन ने बढ़ाए प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के अपॉइंटमेंट। जन सहूलियत के लिए नवरात्रि त्योहार में पंजीयन की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर लागू हुई व्यवस्था। पंजीयन कार्यालयों में अब लोगों को अपनी खरीदी बेची गई प्रॉपर्टी का पंजीयन कराने की तेज सुविधा मिलेगी। राज्य शासन ने अब पंजीयन के लिए पूर्व निर्धारित अपॉइंटमेंटों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। अब आधे घंटे में 3 अपॉइंटमेंट लिए जा सकेंगे। पूर्व में यह संख्या आधे घंटे में 2 अपॉइंटमेंट थी। इस लिहाज से अब एक दिन में अधिकतम 42 अपॉइंटमेंट लिए जा सकेंगे और 42 लोग अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पंजीयन कार्यालय में करा सकेंगे। यह नई व्यवस्था 21 अक्टूबर से लागू कर दी गई है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा इस संबंध में जरूरी निर्देश भी सभी पंजीयन कार्यालयों को जारी कर दिए गए हैं।
राज्य शासन द्वारा नवरात्रि त्योहार को ध्यान में रखते हुए और पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुत होने वाले पंजीयन योग्य दस्तावेजों की संख्या अत्यधिक होने के कारण आम जनता की सुविधा के लिए अपॉइंटमेंट व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। पहले यहाँ आके खड़े रहते थे, रजिस्ट्री नहीं हो पाता था, वापस जाना पड़ जाता था। अब चाहे आधे घंटे में 3 रजिस्ट्री हो रही, पहले ने तो 1 घंटे में 2 ही रजिस्ट्री मुश्किल से हो पाती थी। तो जनता को सुविधा मिल रहा है, ये अच्छा काम हो रहा है। निश्चित इससे जनता को लाभ होगा और रजिस्ट्री की स्पीड बढ़ने से लोड भी कम होगी। जो गांव देहात से लोग आते हैं और वेट करते हैं, उनको काम जल्दी होगा, निश्चित लाभ मिलेगी इससे। क्या है, सुविधा तो है इसमें कि रजिस्ट्री जल्दी हो जा रहा है, तो और नहीं तो क्या है, दूर दूर से गांव से आदमी लोग आते हैं, रामपुर, करतला और अंदर से आदमी लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग भी रहते हैं। तो जल्दी हो जाने से मतलब उनको भी सुविधा, नहीं तो यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहो, वेटिंग करते रहो। पहले कितने समय लग जाता था? पहले थोड़ा टाइम लगता था, अभी थोड़ा सुविधा हुआ है। पक्षकार रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट लेते समय किसी भी दिन का चयन कर उपलब्ध स्लॉट में अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट प्राप्त करने के लिए किसी पक्षकार को कोई समस्या होने पर वे जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 07759227797 या टोल फ्री नंबर 1800233248 तथा ईमेल आईडी techsupport@itsolutionindia.com पर संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अपॉइंटमेंट तिथि में उपस्थित नहीं हो सकता है तो उन्हें अगले 15 दिनों के बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। नई व्यवस्था से 15 दिन आगे तक के लिए अपॉइंटमेंट बुक किए जा सकेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के युवा पर्यावरण बचाने की ठान जुटे पर्यटन स्थलों को स्वच्छ करने। कोरोना काल में कोरबा के जंगलों में पोटली वाले बाबू की चर्चा सरगर्म है। युवाओं की एक ऐसी टोली को देख वनवासियों में कौतूहल है, जो दिखने में पढ़े लिखे शहरी लगते हैं पर काम कबाड़ियों का कर रहे हैं। दरअसल वे हमारे मनोरम पर्यटन स्थलों से उन कचरों को बीनने हर रोज पहुंच रहे हैं, जिन्हें पर्यटक अपनी मौज मस्ती के बाद वहीं छोड़ आते हैं। जंगलों की खाक छानकर वहां पड़े प्लास्टिक, पॉलीथीन, डिस्पोजल कप, प्लेट व शराब की बोतलों को वे बोरियों में भरकर शहर ले आते हैं और मणिकंचन केंद्र के हवाले कर देते हैं। ऐसा इसलिए ताकि इन कचरों से वन और वन्य जीवों को आहत होने से बचाया जा सके। झरझर करते झरने, जंगल, पहाड़ और उनके बीच स्वच्छंद विचरण करते वन्य जीवों से प्रभावित सर्प मित्र अविनाश यादव ने प्रकृति के इन उपहारों की रक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। इन मनोरम वादियों की सैर के दौरान बीते दिनों उन्होंने कांच लगने से चोटिल एक भालू को देखा, जिसके पीछे हर कदम पर खून से सने पैरों के निशान थे। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि पर्यटन के लिए जंगल आने जाने वाले लोग अनजाने में वन और वन्य प्राणियों को कितनी हानि पहुंचा रहे हैं। इसी एहसास ने उन्हें इस नवाचार के लिए प्रेरित किया और उन्होंने रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यूअर सोसाइटी RCRS की अपनी टीम के साथ मिलकर एक अनूठी मुहिम शुरू की। अपनी मुहिम के तहत अविनाश अपनी टीम के साथ हर दूसरे दिन किसी न किसी पर्यटन केंद्र पहुंच जाते हैं और वहां कोने कोने में जाकर पड़े कचरे को एकत्र करते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर व हैंड ग्लव्स का भी प्रयोग किया जाता है। दिन भर एकत्र किया गया कूड़ा करकट वे शहर जाकर नगर निगम के मणिकंचन कचरा निपटान केंद्र को सौंप देते हैं। RCRS की टीम इस मुहिम के लिए कई बार कड़ी मुशक्कत करने से भी पीछे नहीं हटती। बीते दिनों उन्होंने अजगर बहार से लगे मोहक पर्यटन केंद्र रानी झरना में भी अपना यह स्वच्छता अभियान चलाया। हाल ही में खोजे गए इस स्पॉट तक पहुंचने मुख्य मार्ग से करीब 6 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। दुर्गम स्थल तक जाने साइकिल या बाइक के लिए भी रास्ता नहीं है। ऐसे में अविनाश व उनकी टीम पैदल झरने तक पहुंची और फिर बोरियों में कचरा पीठ पर उठाए 6 किलोमीटर पैदल ही वापस भी आए। इसके बाद वहां से उन्हें बाइक पर शहर लाया गया। इसी तरह कॉफी पॉइंट, देवपहरी व अन्य पिकनिक स्थलों का भ्रमण कर
कचरा लाया गया। जैसे कि सबको पता है कि हर तरफ जितने भी कचरे होते हैं उस तरफ किसी का ऐसे पिकनिक स्पॉटों में बहुत सारे कचरे ऐसे होते हैं जिनको कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन हमारी टीम ने ये सोचा कि अगर हम एक टीम से जुड़े हैं, RCRS टीम हमारी एक स्नेक रेस्क्यू टीम है जिसमें हम हर तरह के जानवरों को हम रेस्क्यू करते हैं और उनको सकुशल जंगल छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि अगर इसके अलावा भी हम अगर अलग फील्ड में, क्योंकि हमारी जो संस्था है, हमारी जो NGO है वो सेवा भाव से जुड़ी हुई है, तो सेवा सिर्फ एक चीज की नहीं, हर तरह की सेवा हम करते हैं। तो उसी माध्यम से हम लोगों ने ये सोचा था कि चलिए हम इस तरफ भी पहल करें कि फॉरेस्ट में या जंगलों में या पिकनिक स्पॉट में जो कचरे हैं उसको हम साफ करें। यही सोच लेकर हम आगे बढ़े थे और इससे हम हर संडे निकलते हैं। पिछले संडे हम रानी झरिया गए थे और इस बार हम कॉफी पॉइंट गए थे। छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा की कोरबा इकाई में सह सचिव का दायित्व संभाल रहे अविनाश की संस्था में करीब 50 युवा सर्प मित्र जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि लोग पिकनिक में या जंगल से गुजरते समय खाने पीने की चीजें फेंक देते हैं। इससे आकर्षित हो वन्य जीव आबादी या सड़क के करीब आ जाते हैं। इससे कभी सड़क दुर्घटना में या मानव के साथ द्वंद्व में घायल होते हैं या फिर मारे जाते हैं। इससे बचने उनकी टीम अपने परिचितों, मित्रों व पड़ोसियों को भी जागरूक कर रहे हैं। अविनाश की टीम में कई युवा इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, प्रोफेसर व अन्य शासकीय या निजी क्षेत्रों में समाज को गौरवान्वित कर रहे स्वयं सेवक जुड़े हुए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।